आज का महानगर में आपका स्वागत है। राम मंदिर के ऐतिहासिक फैसले के बाद ज्ञानव्यापी और मथुरा के लिए भी हिंदू पक्ष के लोगों द्वारा कोर्ट में केस लड़ा जा रहा है। उसी के बीच अभी उत्तर प्रदेश के संभल में जो हुआ वो तो आप जानते ही हो। कोर्ट के आदेश के बाद संभल की जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जो दंगे हुए, उसमें पुलिस ने 2,750 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। एनएसए जैसे गंभीर धाराएं पुलिस लोगों पर लगा रही है। वैसे ही देश भर में भाजपा सरकार द्वारा और उनके सहयोगी हिंदू संगठनों द्वारा मुस्लिमों के छोटे मोटे मजार मस्जिदों को टारगेट किया ही जा रहा था, परंतु अब मुस्लिमों के भारत के विश्व प्रख्यात धार्मिक स्थल राजस्थान की अजमेर शरीफ दरगाह को टारगेट किया जा रहा है। पिछले कुछ अरसे से राजस्थान की एक संगठन है हिंदू सेना, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है विष्णु गुप्ता। ये लोग कोशिशों में लगे हुए ही थे। अब इन्होंने एक किताब को कोर्ट में पेश करते हुए राजस्थान की निचली अदालत में एक याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। इस याचिका में अजमेर शरीफ दरगाह की जगह पहले शिव मंदिर था, इस प्रकार का दावा किया गया है। आइए आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं कौन सी किताब है ये, किसने लिखी और क्यों इसके बेस पर कोर्ट ने हिंदू सेना की याचिका को स्वीकार किया। 1911 में अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव इस किताब को उस वक्त के रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज हरबिलास शारदा ने लिखी थी। कौन थे ये हरबिलास शारदा, तो थोड़ा विस्तार से बताते हैं आपको। 1892 में इन्होंने अजमेर के न्यायिक विभाग में बतौर सब जज काम किया था। 1894 में नगर पालिका के नगर आयुक्त भी रह चुके हैं ये। 1902 के बाद अजमेर मेवाड़ में सत्र न्यायाधीश के रूप में काम किया। 1925 में जोधपुर हाई कोर्ट में सीनियर जज रह चुके हैं ये। आपको बता दें अजमेर में हरबिलास शारदा नाम से इनकी एक सड़क भी है। तो हरबिलास शारदा इन्होंने जो किताब लिखी है अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, इसमें लिखा है जहां पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का रोज़ा है, उसके नीचे जो उनकी दुर्बत है वहां पर एक शिवलिंग होने की बात वो लिखते हैं। ब्राह्मण दंपत्ति द्वारा चंदन घिसकर हिंदू रीति रिवाज द्वारा पूजा अर्चना वहां पर की जाती थी। साथ ही जो बुलंद दरवाजा है उसमें मंदिरों के अवशेष होने के बाद वो लिखते हैं, और वह पर एक जैन मंदिर होने की बात भी वो लिखते हैं। तो कोर्ट में हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के वकील द्वारा इस किताब के बेस पर याचिका दायर करने के बाद कोर्ट इसे तुरंत स्वीकार भी कर लेती है और दरगाह कमेटी, एएसआई दी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को नोटिस भी भेज देती है। आपको बता दें अगली सुनवाई 20 दिसंबर को रखी गई है। हम आपको इस खबर में हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने क्या कहा वो दिखा रहे हैं। जी बताएं आज क्या रहा। आज कोर्ट ने सभी पक्ष हमारे सुने हैं, मजबूती से हमारी बात सुनी है और संकट मोचन महादेव मंदिर अजमेर दरगाह इस विषय पे 2 महीने पहले सूट फाइल हुआ था। किसी कारण वो सुनवाई पे नहीं आ पाए, कुछ ना कुछ कमियां हैं। सारी कमियां पूरी हो गई। माननीय अदालत ने 2 दिन से लगातार हमारी सुनवाई हो रही, कुछ कमी थी वो सब दूर हो गई है और आज फिर दिन में बड़ी लंबी सुनवाई हुई। माननीय जज साहब ने सारी बातें हमसे पूछी जो हमने अपनी याचिका में लिखा है कि क्या साक्ष्य आपने पेश किए, आपने क्या इस विषय पे रिसर्च किया है, हमने वो बताया और कैसे कैसे क्या क्या है, क्या क्या पेश किया है, वो सब कुछ हमने सारी बातें माननीय अदालत को बताई है। माननीय अदालत हमारी बात से संतुष्ट हुई और अदालत ने 4 बजे शाम को ऑर्डर के लिए रखा था। हमने ऑर्डर पता किया है, ऑर्डर हमारे पक्ष में आया, हमारी याचिका स्वीकार की गई है। सभी जो पक्ष हैं उनको नोटिस किया गया है। जिन पक्षों को नोटिस किया गया है, एक अल्पसंख्यक मंत्रालय, आर्कोलॉजी सर्वे और दरगाह कमेटी अजमेर, इन तीनों पक्षों को नोटिस कोर्ट द्वारा जारी हो जाएंगे, ऑर्डर कर दिए हैं। अब इसमें अगली तारीख है 20/12/2024। ठीक। अजमेर दरगाह शरीफ का जो विषय न्यायालय के समक्ष गया है, इसके अंदर में वर्शिप का राइट वापस से मांगा गया है और हिंदू पक्ष ये दावा करता है कि वहाँ पर शिव मंदिर था, उसको तोड़कर दरगाह बनाई गई। और यह बात आती है कि भाई क्या वहाँ पे शिव मंदिर था या नहीं, ये न्यायालय तय करेगा और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव तय करेंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर जिस हवाला दिया गया किताब का, अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, जो कि एक हिस्टोरियन ने लिखी, जो एडिशनल कमिश्नर अजमेर भी रहे, हरबंस शारदा, उन्होंने भी कहा है कि दरगाह बनाने के लिए वहाँ पर ना तो किसी तरीके की ज़मीन को एक्वायर करा गया, ना ही वहाँ पे कोई खाली ज़मीन थी।
अब ये तय होगा कि वहाँ मंदिर था या नहीं कोर्ट के न्यायालय के द्वारा, इसलिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे को भी नोटिस दिया गया, गवर्नमेंट को भी नोटिस दिया गया। लेकिन एक प्रथा जो चली आ रही है, जो आज भी दरगाह के माध्यम से ब्राह्मणों द्वारा चलाई जा रही है, वो है कि चंदन घिस के लगाना, जिसको घड़ियाली कहा गया है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से ज्ञानवापी की लड़ाई में नंदी प्रतीक्षा महादेव की कर रहे हैं, वैसे ही महादेव का प्रेम उन भक्तों के लिए असीम रहा जिन्होंने आज भी उस प्रथा को चलाया। अब वो गणेश जी के नहीं बल्कि महादेव के वो चंदन लग का रहा है, कहीं ना कहीं तो लग रहा है। इसका विचार करना, सोचना, मुझे लगता है न्यायालय के निर्णय का हमें फैसले का विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए और इंतजार भी करना चाहिए।